Let us do some competency based question on is matter around us pure? Let's start. The alternate carbon. Like electron, there exists an antiparticle of it known as positron. It has the same mass as that of electron but is of usually opposite charge. It is very difficult to obtain it in real world as it annihilates with an electron as soon as it is formed and the energy is released. CERN has a lab called Antimatter Factory in Europe which tries to obtain these particles. Let's see if you can interpret the realities of alternate world of antimatter. बेसिकली इलेक्ट्रॉन की तरह एक और एंटी पार्टिकल होता है जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं. इसका मास सेम होता है पर चार्ज एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है. अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है और ये दोनों पार्टिकल्स एग्जिस्टेंस से बाहर हो जाते हैं. ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते. यूरोप में सर्न ने एक लैब खोली है जिसे एंटी मैटर फैक्ट्री कहते हैं जिसमें ये लोग ये पार्टिकल्स बनाने की कोशिश करते हैं. तो आइए कुछ क्वेश्चंस का आंसर देते हैं जो कि इस एंटी मैटर से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 1. सपोज सिमिलरली वी सिंथेसिस एंटी हाइड्रोजन इन लैब, व्हाट विल बी इट्स एटॉमिक नंबर एंड मास देन. अगर हम एंटी हाइड्रोजन बना दें लैब में तो उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होगा. ऑप्शंस गिवन है. यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी द ऑप्शंस. दिस इज़ अ डिफ़िकल्टी लेवल 2 क्वेश्चन. थोड़ा सा सोचना पड़ेगा वरना काफ़ी इजी क्वेश्चन है. लेट्स गो टू द सॉल्यूशन. द आंसर इज बी. द रीज़न, antihydrogen is nothing but hydrogen atom with antiproton and positron. However, atomic number of a particle is simply defined as the number of proton in an atom, but in our case there are no protons, therefore it is undefined. Also, mass remains same as in antimatter, only the charge changes and not the mass. Question number 2. Can an antihydrogen react with ordinary oxygen to form water? Give reasons. This is a really good question. You should read it once again. This is a difficulty level 3 question. It is difficult, I can say that. आपको अगर आंसर नहीं आता you can simply understand the solution from this video. Let's go to the solution. The answer is no. In a reaction, it is electrons that participate in the reaction. Electrons participate करते हैं reaction में. हमारे हाइड्रोजन पे पॉजिट्रॉन्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन में हैं उनको एनाहिलेट कर देंगे. इनफैक्ट अगर हम ये रिएक्शन कराएंगे और एंटी हाइड्रोजन में काइनेटिक एनर्जी अगर इनफ हुई तो इवन एंटी प्रोटॉन्स एनाहिलेट हो सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन होगा. इसमें बहुत सारी एनर्जी निकलेगी और हो सकता है शायद हमें कोई एक नया एलिमेंट भी मिल जाए बिकॉज हम यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसकी कॉम्पोजिशन में चेंज ला रहे हैं अगर काइनेटिक एनर्जी इनफ है. और अगर नहीं है तो एनीवेज इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन के हैं वो एनाइलेट हो जाएंगे एंटी हाइड्रोजन के पॉजिट्रॉन से. दिस इज़ अ रियली रियली वंडर ऑफ साइंस. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 3. Should the atomic number of oxygen change if electrons were to be replaced with an antiproton? Moreover, what will be the atomic mass of such oxygen? अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को एंटीप्रोटॉन से रिप्लेस कर दें तो क्या एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का चेंज होगा? क्या उसका मास भी चेंज होगा? दिस इज़ अ डिफ़िकल्टी लेवल 2 क्वेश्चन. तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ईजी है. Let's go to the solution. The solution: no, the atomic number will not change as it is by definition the number of protons in the atom. However, the atomic mass is changed as conventionally we took the mass of electron negligible as compared to the mass of proton plus mass of neutron. But now that new electrons that is we are having now have mass same as that of proton, the new atomic mass of such oxygen will be 24U not 16U. This is a really good example. Basically अगर हमने
इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस कर दिया है हमारे एंटी प्रोटॉन के साथ, तो होगा ये कि जो न्यूक्लियस है उसमें अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें एंटी प्रोटॉन है। एंटी प्रोटॉन का मास नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा और वो मास प्रोटॉन के बराबर होगा। तो सिंपली हमारा जो टोटल वेट है एक एटम में ऑक्सीजन का वो बढ़ जाएगा, बिकॉज नाउ इलेक्ट्रॉन्स हैव मास, दे हैव अ सर्टेन मास, एंड दोज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनका मास है वो भी अब कंसिडर होंगे। तो 24U होगा, ना कि 16U। थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन, दिस हैज़ बीन रियली गुड, थैंक यू।